देखिए, आरक्षण जैसे लोकसभा में SC ST के लिए सीट आरक्षित किया गया है। लोकसभा के चुनाव में SC ST के लिए सीट आरक्षित किया गया है। SC के लिए 84, ST के लिए 47। 543 में से 543, लोकसभा में कितना सीट है? 543। 543 सीट में से 84 सीट SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 सीट ST के लिए, शेड्यूल ट्राइबल के लिए आरक्षित है ना? तो 543 में से 84 सीट पर SC ST कैटेगरी के लोग, SC कैटेगरी के लोग चुनाव लड़ते हैं, और 47 सीट पर ST कैटेगरी के लोग चुनाव लड़ते हैं। यही तो आरक्षण है कि मतलब इतना सीट SC ST को मिलेगा। फिर राज्यों के विधानसभा में भी SC ST के लिए सीट आरक्षित है, और SC ST को जो लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में सीटें प्रदान की गई है, वह उसकी जनसंख्या के अनुपात में, मतलब SC ST के जनसंख्या का रेशियो जैसा है, उस जनसंख्या के अनुपात में ही SC ST के लिए सीट आरक्षित लोकसभा में और राज्यों के विधानसभा में है। उसी प्रकार से जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, 73वां संविधान संशोधन 1992 यह कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं में भी SC ST और महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। 73वां संविधान संशोधन 1992 यह कहता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 यह कहता है कि SC ST और महिलाओं को पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण दिया जाए, पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण दिया जाए। और यह संविधान संशोधन यह कहता है कि SC ST को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। SC ST को पंचायती राज संस्था के अंतर्गत उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। जैसे लोकसभा में SC ST को, विधानसभा में SC ST को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है, वैसे ही पंचायती राज संस्थानों में भी SC ST को जो है उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, और दिया जाता भी है। संवैधानिक दर्जा मिल गया है तो एकदम दिया जाता है। और महिलाओं को लेकर 73वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए। महिलाओं को 1/3, 1/3 महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए पंचायती राज संस्थाओं में। और साथ ही साथ महिलाओं के आरक्षण को लेकर के यह भी कहा गया है कि राज्य विधानमंडल महिलाओं के आरक्षण की सीमा को 1/3 से बढ़ा सकता है, 1/3 से बढ़ा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कम नहीं कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे कम नहीं कर सकता है। तो
73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा और राज्य विधानमंडल अगर चाहे तो 1/3 आरक्षण की सीमा को बढ़ा भी सकता है, लेकिन घटा नहीं सकता है। तो अब राज्य विधानमंडल को यह शक्ति है कि वह पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को 1/3 से बढ़ा सकता है। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति 73वां संविधान संशोधन ने दे दिया। इस शक्ति का प्रयोग सबसे पहले बिहार में हुआ और बिहार में इस शक्ति का प्रयोग बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। महिला वोटर नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर है, नीतीश कुमार का, ठीक है, चुपके से जाकर के तीर पे बटन दबा के आ जाती है, कहबो न करेगी हम 3 को दिए, और देना भी चाहिए क्योंकि नीतीश जी ने बिहार में महिलाओं को बहुत कुछ दिया है। देखिए, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बिहार के 2005 में, उससे पहले भी बने थे, चंद दिनों के लिए बने, लेकिन 2005 में बने हैं तो अब गद्दी छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। चुंबक की तरह गद्दी में सट गए कुर्सी पे। नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा वर्ष 2006 में 2006 बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 लाया गया। बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 लाया गया और बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 जो नीतीश कुमार जी के द्वारा लाया गया, उस अधिनियम के तहत ही बिहार में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% तक आरक्षण दिया गया। 50% तक, 50% तक, 1/3, 1/3 से बढ़ाकर 1/2, 1/3 से बढ़ाकर 1/2, 1/3 से बढ़ाकर 1/2, 1/3 बढ़ा या 1/2, 1/2 न बढ़ा है। हाँ ठीक है आप लोग। 1/3 का मतलब हो गया 33% और 1/2 का मतलब हो गया 50%। 50%। तो नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 पारित करके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया गया और बिहार ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बना। बिहार ऐसा करने वाला प्रथम राज्य बना और फिर बिहार का अनुसरण आगे चल करके मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने किया। बिहार का अनुसरण आगे चल करके मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने किया और आज कई सारे ऐसे राज्य हैं जो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% तक आरक्षण देता है। 50% तक आरक्षण देता है। अब जो बिहार महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया है, उस बिहार को आज एक महिला शिक्षिका के द्वारा गाली दिया गया। समझ गए?